हाँ, मंगलाचरण मुग्धा जी। हाँ। जय मंगल भूदानम विमलानम नानदौसनमयानम तैलोकसेहराणम नमोऽस्या सव्वसिद्धाणम। जय उदर सेननाहो जय नमः कम्मपयडिपाहुडसेनो बुद्धिशिरेणोद्धर्यो समप्पियो कुभयन्तस्स। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्नत्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरियो नमो नमः। षटखंडागम के दूसरे खंड, जिसका नाम है खुद्दा बंद, उसकी टीका धवला पुस्तक 7 में प्रकाशित हुई है। हम उसके दूसरे अधिकार में हम जो है पृष्ठ संख्या 35 पर आ गए। हमने बात चल रही है, उदय स्थानों की बात चल रही थी और बताया कि नाम कर्म के 5 उदय स्थान है। 21 प्रकृति का, 24 प्रकृति का, 25, 26, 27, 28, ये मतलब ये बताए थे। नाम कर्म के उदय स्थानों की बात चल रही थी। 5 उदय स्थान बताए थे। पृष्ठ संख्या थी 32, सूत्र नंबर 11 के बाद में बात चल रही थी। तो हमारी चल रही थी कि 21 प्रकृति का जो उदय स्थान है वह किसमें होता है? विग्रह गति में है। प्रीति जी पढ़ रहे थे, आगे की शंका को पढ़ाएंगे प्रीति जी। शंका है, यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? तो यह उदय स्थान कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 2 समय तक रहता है। पढ़ो आगे। हाँ, ये तो स्पष्ट है सबको कि 2 समय तक ही रहेगा वो विग्रह गति में। ठीक है। हाँ, आगे। उन नारकियों का यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान है। उस स्थान में यही प्रकृतियां हैं। इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त 21 प्रकृतियों में से नरक गति अनुपूर्वी को छोड़कर वैक्रिय शरीर, आंगोपांग, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन 5 प्रकृतियों को मिला देने से 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान हो जाता है। अब तो क्या हो गया? पहले कितने का था? 21। पहले 21 का था। 21 में किसको निकाला? नरक गत्यानुपूरी को तो निकाला। और क्या लिया उसमें? फिर नरक गत्यानुपूरी का, नरक गति का नाम कर्म का उदय आ जाएगा। नरक गत्यानुपूरी चला गया, नरक गति का आ गया, तो 21 का तो 21 रह जाएगा। और फिर किसको मिलाया? वैक्रिक शरीरोंगोपांग को मिलाया, उपघात को मिलाया, प्रत्येक शरीर को मिलाया, है ना। फिर भी 25 नहीं हुआ, एक प्रकृति और मिलना चाहिए। हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान, हाँ, वो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। बराबर है आपका। हाँ। यहाँ पर अपने को ऐड करना पड़ेगा। नहीं, इनके शरीर भी ऐड करना पड़ेगा। इन्होंने ना वैक्रिय शरीर अलग लिया है, वैक्रिय शरीर अंगोपांग अलग लिया है। तो ऐसे करके तो नहीं है जी। वैक्रिय शरीर और हुंडक संस्थान ऐड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो 2 ऐड करने पड़ेंगे। प्राकृत में दिया है, प्राकृत में दिया, देखो आप देखो। हाँ, अणुपुवी मवेणु दूण वेउए शरीर हुंड संठान वेउआ शरीर अंगोवंग उवघात पत्ते शरीराणी, ये सब इतने दिए हैं। बिल्कुल तो सही है। 2 ऐड करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब तो आप प्रीति जी है, मुग्धा जी, सब मिलकर स्वाध्याय कर सकते। देखो यही तरीका, और कुछ नहीं धवला जी का। अब आज कितना अच्छा लगा आपको। अपन ने ऊपर देख लिया, प्रिंटिंग मिस्टेक थी। अपन ने गिना 25 होने, कैसे 25 हुआ? हमको पता गया अनुपूरी कर्म का नहीं होगा। देखो प्रकृति के नाम याद रहे नहीं रहे, लेकिन जब हमारे साथ में जिनागम है, अपने पास में जिनवाणी है, ऊपर नीचे मिलान करके पढ़ते चलेंगे तो धवला जी का स्वाध्याय की 16 पुस्तक भी अपने एक दिन ऐसा आएगा कि अपन कहेंगे हमने 16वीं पुस्तक का स्वाध्याय, आज मंगल स्वाध्याय अपना समाप्त। ये कितने पेज पे आया है? कठिन तो आएगा। 33 ओके, 33 पर आएगा। देखो कठिन तो आने वाली है, मैं पहले से बताता हूँ, आप लोग जाना मत। 14 पुस्तक है, 10वीं पुस्तक है, 11वीं पुस्तक है, कठिन आएगी, बिल्कुल आएगी। कठिन आएगी। पहले से बोल पहले से बता देते हैं। पहले से बोल रहे। हमने तीसरी पुस्तक आपके सहारे क्रॉस कर लिए, तो 10वीं और 14वीं भी आपके सहारे हो जाएगी। ऐसा नहीं है, हमें भी कठिन लगेगी, लेकिन हमने देखिए पढ़ेंगे ना। जैसे आज कितना अच्छा लगा,
वहां पर गलती तो आपने जो सिखा रखा है, नहीं, आपने जो सिखा रखा है, हमें करवा रखा है, वही 11वीं में विषय नहीं। आपने पहले ही करा रखा है, मुझे 11वीं में आ रहा अपन है। सब मिलकर स्वाध्याय करेंगे, जैसे प्रीति जी ने ऊपर ध्यान लिया, मुग्धा जी ने बताया, उसको फिर विचार भी तो कर रहे ना बन के कि क्यों नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जब इतने 20-22 लोगों का एक साथ रहेगा, मतलब और राजेश भैया साथ रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा सब समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। पंडित साहब एक बात सुनो मेरी। चलो, अगर मेरे को समझ में आ रहा है तो आनंद आ रहा है, तो फिर आप लोगों को कितना आनंद आ रहा होगा। मेरे को आनंद आ रहा है, हाँ। मेरे को कम समझ दिया है तो भी, तो आपको कितना आनंद आ रहा है इस चीज का, वो तो देखो आप। मुकेश भाई, आप मेरे साथ 2015 से जुड़े हुए हैं, 2015 से पहले से जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। आज के दिन 9 साल हो गए, 8-9 साल से जुड़े हुए हैं। हम लोग व्हाट्सएप में नियम सार के प्रवचन करते थे, गुरुदेव जी के प्रवचन के आधार से। 2014 में गोष्ठी चालू हुई थी, डॉक्टर संजय गोदा, डॉक्टर राकेश जी, अभय कुमार जी, है ना, अरविंद जी, सब आपको याद है ना, हर्षा जी दोषी जो है हैदराबाद के, मतलब जितने भी आपके ना सभी लोग जुड़े हुए थे उस गोष्ठी में। शुभम शास्त्री थे, सभी मतलब अपने जो है प्राचार्य थे, सभी लोग जुड़े हुए थे। हम लोग व्हाट्सएप में नियम सार का स्वाध्याय करते थे, सभी मतलब गुरुदेव के प्रवचन के आधार से करते, तब से जुड़े हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रीति, चलो आज आप ही पढ़ो। आनंद आ रहा है हमारा। हाँ, आप पढ़ो, आगे का पढ़ो, पढ़ सकते तो पढ़िए। शंका, हाँ, शंका, यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किसके होता है? तो समाधान दिया है, जिस नारकी जीव ने शरीर ग्रहण कर लिया है उसके यह 25 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। मतलब शरीर ग्रहण करने वाले इसके शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गए। किसकी हो गई? इसकी शरीर पर्याप्ति। मैंने कहा ना, नाम कर्म के उदय स्थान के 5 काल गिनाएंगे यहाँ पर। अगर मुग्धा जी ने निकाला हो तो कर्मकांड से बोल सकते हैं। उदय के 5 काल, पहला काल है विग्रह गति का काल, दूसरा शरीर पर्याप्ति का काल, तीसरा शाश्वत पर्याप्ति के पूर्ण का काल, चौथा है भाषा पर्याप्ति का, और 5वां है मन पर्याप्ति। और फिर उसके बाद वो रहेंगे ऐसे। चलो अपने को स्पष्ट ही है, 5 काल वहां भी बताए हैं, है ना, कर्मकांड में। यहाँ स्पष्ट हो रहा अपने को। आगे बढ़िए प्रीति जी। यह उदय स्थान कितने काल तक रहता है? तो समाधान दिया है कि शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय से लेकर शरीर पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक पर्यंत, अर्थात अंतर्मूर्त काल तक यह उदय स्थान रहता है। यह पूर्वोक्त कथन का तात्पर्य है। मतलब ये शरीर पर्याप्ति पूरी होने के अंतिम समय तक। मैं बोलूं जी, वो 5 स्थान। हाँ बोलिए, 5 एक बार सबको बता दीजिए 5 स्थान बोलिए अशोक जी। 564 पेज के ऊपर है। पहला है विग्रह गति। नाम कर्म के उदय स्थान जिस काल में उदय योग्य है वहां ही होते हैं, इसलिए नियत काल है। वे काल अनुक्रम से 5 हैं। विग्रह गति और कार्माण शरीर में, दूसरा है मिश्र शरीर में, तीसरा शरीर पर्याप्ति में, चौथा श्वासोच्छ्वास आन पान पर्याप्ति में, 5वां है भाषा पर्याप्ति में। जहाँ कार्माण शरीर पाया जाता है वह कार्माण काल। जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर मिश्र काल। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक शरीर पर्याप्ति काल। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण होने पर जब तक भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति काल, आन पान पर्याप्ति काल, भाषा पर्याप्ति काल। पूर्ण होने के पश्चात सर्व अवशेष आयु प्रमाण मरण तक भाषा पर्याप्ति काल कहते हैं। यहाँ विग्रह गति और कारमान ये 2 विशेषण कहे हैं। वे समुद्रघात केवली के कारमान के ग्रहण निमित्त कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया। नंबर कितना बताया? पेज नंबर 564। सर इसके पहले इन्होंने ये जो बताया ना, भुजाकार अल्पतर अवस्थित, वो नहीं, अब विषय को मत, सब लोग अपने को विषय में जो बात जितनी जरूरत है 5 काल के लिए उसकी भी जरूरत नहीं, जितनी जरूरत है उतना ही रेफर करेंगे। नहीं तो विषयांतर नहीं होने का। यहाँ धवला पुस्तक पे सफिशिएंट है। मैंने तो सिर्फ इसलिए याद दिलाया कि वहां पर 5 काल आते हैं और आपको पढ़ लिए। अपन देखा पहले विग्रह का काल है। अब क्या हुआ, जब तक शरीर, अरे अब रुकिए ना, जब तक विग्रह गति का काल था, अब फिर क्या हुआ, विग्रह गति के बाद में वो आहारक हो गया तो उसने शरीर परमाणु ग्रहण करने लगे, तो जब तक उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती तब तक का काल हो गया।
अब शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई है, तो जब तक श्वासोश्वास नहीं होगा, श्वासोश्वास के अंदर भाषा पर्याप्ति लिया उन्होंने, इस प्रकार से उन्होंने काल लिया। मुग्धा जी मन पर्याप्ति मन का लिया कि भाषा तक ही लिया? लास्ट 5 काल, विग्रह गति का काल, भाषा तक, मिश्र भाषा काल तक ही लिया है, है। भाषा तक ही लिया है। पहला विग्रह काल है, फिर मिश्र शरीर है, फिर शरीर पर्याप्ति है, श्वासोश्वास है, फिर भाषा पर्याप्ति है, मन पर्याप्ति नहीं लिया। तो भाषा पर्याप्ति लिया, मतलब इन्होंने कैसे लिया? विग्रह गति का काल, ये जो है मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति के बाद में श्वासोश्वास और भाषा पर्याप्ति का पूर्ण, भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में इस प्रकार से उन्होंने बता दिया। हाँ, इसलिए नहीं लिया कि मन की कोई प्रकृति नहीं है, भाषा के बाद में तो वचन योग की प्रकृति शुरू हो जाएगी ना उसकी, इसलिए उन्होंने वो भाषा तक ही लिया। हमको तो प्रकृति के उदय की बात करनी है। पर्याप्ति तो 6 ही होती है, आपने देखा मन पर्याप्ति भी होती है, लेकिन मन नाम का कोई कर्म नहीं अलग से, नाम कर्म का मन नाम का नहीं है, वो तो संगी का भेद है। तो इसलिए भाषा पर्याप्ति तक लेंगे। 5 काल हो गए। कौन बताएगा? उषा दोषी। 5 काल, पहला विग्रह गति का काल, दूसरा मिश्र काल, तीसरा काल शरीर पर्याप्ति का, चौथा काल पांचवा काल भाषा पर्याप्ति का। भाषा का। हाँ, बोलिए मुग्धा, मधु जी ग्वालियर, 5 काल का नाम बोलिए। विग्रह गति, कार्मण शरीर, मिश्र शरीर। नहीं देखो नहीं आप, और उसमें सब गड़बड़ हो जाता है। पहला है विग्रह गति वाला काल, दूसरा काल कौन सा है? मिश्र शरीर वाला, तीसरा काल कौन सा है? शरीर पर्याप्ति तक का, चौथा काल कौन सा है? श्वासोश्वास पर्याप्ति का, और 5वां काल है भाषा पर्याप्ति का। भाषा का। चलिए, हाँ पढ़िए आगे का। पूर्वोक्त एक भंग के साथ अब 2 भंग हो गए। कौन सा भंग हो गए? पूर्वोक्त दो भंग 25 कौन से हो गए? एक 21 प्रकृति का, दूसरा 25 एक- प्रकृति का। चलिए 25 हाँ प्रकृति। पढ़िए, कौन पढ़ेंगे? पूर्वोक्त आशा बहन को पढ़ने दीजिए। आशा बहन, पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों, पूर्वोक्त 25 प्रकृतियों में परघात तथा अप्रशस्त विहायो गति मिला देने पर 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। क्यों मिलाया? परघात कठिन नहीं है, जैन जीके है, जैन जीके। जैसे आप शरीर जैन पर्याप्ति के साथ में ये दोनों भी आ जाते हैं। शरीर पर्याप्ति पूरी करे, मतलब वो नरक गति में जन्म हो गया उसका, तो उसकी नारदी जी एक दूसरे को मारते रहते हैं, प्रघात करते हैं। देखो, शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तभी उसके हाथ पैर आएंगे, तभी तो दूसरों को चाटा मार सकेगा। पर घात में दूसरे का घात करना है। जब तुम्हारे पास हाथ ही नहीं है, टांग ही नहीं है, तो क्या तुम दूसरे के ऊपर चाटा वगैरह मारोगे? पर किसी के घात कब करोगे? शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद में, और जब शरीर पर्याप्ति होगी तभी चल सकोगे, उसके पहले कहाँ चल सकोगे? तो अप्रशस्त विहाय नारकी है तो अप्रशस्त विहाय गति का बहुत सरल है। किसको मिलाना किसको नहीं मिलाना, नाम नहीं याद रखना। जब यह लिखा है कि अप्रशस्त विहाय गति परघात को मिला, पहले देखो उपघात तो शुरू से ही हो गया था कि वो तो अपना ही घात था, परघात में दूसरे का घात। तो जब तक आपके अंदर शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी तब तक कैसे दूसरे का परघात का होगा? ध्यान है ना? बिल्कुल कितना स्पष्ट है। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आ रहा है हमारा प्रभु आनंद भी आ रहा है ना? आनंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद भी आ रहा है। आनंद ही आनंद आ रहा है। हाँ, अरे बहुत सरल हो गया ये काम, बहुत सरल। मतलब अपने को जिस तरह लग रहा है ना, अपने पहले ही डिसाइड कर लिया कितना मतलब सरलता से काम चल रहा है यहाँ पर। चलिए आगे पढ़ेंगे। शरीर पर्याप्ति रचित हो जाने के प्रथम समय से लेकर आनंद प्राण पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय पर्यंत इस काल में यह 27 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यह कितने काल तक होता है? जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। यहाँ तक के सब भंगों का जोड़ 3 हुआ। बताइए 3 कैसे हुआ उषा दोषी? तो 3 भंग नहीं गए, पहला 21 का, 25, दूसरा 25 का, तीसरा 27 का हाँ, अब ये 27 का। है ना? कितने हो गया। 21 का विग्रह गति में था, 25 का हुआ मिश्र काल में, 27 का हुआ
शरीर पर्याप्ति को होने वाला। शरीर पर्याप्ति में। इसका ये कब तक चलेगा उषा दोषी? जब तक उसकी शाश्वत पर्याप्ति के एक समय पहले तक चलेगा। कब तक चलेगा? शरीर पर्याप्ति होने के काल से लेकर शाश्वत पर्याप्ति के एक समय पहले तक चलेगा, यही लिखा है। चलिए आगे का पढ़िए। मधु जी ग्वालियर पढ़िए आगे का। मधु जी ग्वालियर पूर्ण। मधु जी ग्वालियर। हाँ, कहाँ पर है? यह 27 प्रकृतियों का उदय स्थान किस काल में होता है? हम आगे हाँ समाधान, शरीर पर्याप्ति रचित हो जाने के प्रथम समय पढ़ लिया अपन ने। नीचे शंका, यह 28 प्रकृति वाला उदय स्थान किस काल में होता है? यहाँ से पढ़िए। ठीक है, आप पढ़िए मुग्धा जी, पढ़िए, आपको मिल गया। पढ़िए मुग्धा जी। पूर्वोक्त यह 28 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस काल में होता है? समाधान, आन प्राण पर्याप्ति। 28 कैसे हो गया मधु जी ग्वालियर? 28 कैसे हो गया? पहले 27 का हो गया, फिर अब 28 का हो गया। हाँ, वो तो कैसे हो गया? उसमें उच्छ्वास मिलाने पर प्राण पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने के प्रथम समय से लेकर भाषा पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक इस काल में होता है। अरे आप पढ़ते हैं मधु जी, आप सुनना नहीं है। श्वासोच्छ्वास पूर्ण हो गया इसलिए। हाँ, शाश्वत प्रकृति मिला दिया। उच्छ्वास। हाँ, उच्छ्वास क्यों मिला दिया? कि उसकी शाश्वत पर्याप्ति पूर्ण हो गई। पढ़ने से अपने को पहले का आगे के सब बदला है। अभी तक क्या था? शाश्वत पर्याप्ति अपूर्ण हो गई तो उच्छ्वास प्रकृति को मिला लिया उसको, तो उसका 28 का होगा। पढ़िए मधु जी ग्वालियर, पढ़िए। शंका, ये 28 प्रकृतियां वाला उदय स्थान किस काल में होता है? समाधान, आन प्राण पर्याप्ति के पूर्ण हो जाने के प्रथम समय से लेकर भाषा पर्याप्ति अपूर्ण रहने के अंतिम समय तक इस काल में होता है। यह कितने काल तक होता है? जघन्य और उत्कृष्ट रूप से अंतर्मुहूर्त काल तक होता है। अब बिना पढ़े कि आगे अब जब ये पूरी हो जाएगी, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी, तो क्या चेंज होगा? आगे क्या चेंज होगा? बिना पढ़े बताइए, कॉमन सेंस जी के। मन पर्याप्ति आएगी। मन पर्याप्ति तो है ही, भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो जाएगी। जैन जी के भाषा पर्याप्ति चालू हो जाएगी। तिरंज गति का बताएंगे। भाषा पर्याप्ति प्रकृति पूछे, बोलो तिरंज थोड़ा गति का बताएंगे। सोच के बोलिए, एकदम मत बोलिए। ये भाषा पर्याप्ति 29 हो जाएंगे, 28 की जगह 29 हो जाएंगे। अभी तक भाषा पर्याप्ति अपूर्ण चल रही थी, फिर अरे पूर्णता मारो, की प्राप्ति। काटो, पकड़ो, चिल्लाने लगेंगे नारकी। दूसरे नाम का कर्म का उदय कोई बोल नहीं पा रहे थे। जैसे ही उनकी भाषा पर्याप्ति होगी तो क्या बोलेंगे? मारो, काटो, अरे चिल्लाने लगेंगे। अरे कितना सरल है। भाषा पर्याप्ति, दूसरा नाम कर्म का उदय हो जाएगा उनके। समझ में आ रहा? अरे क्या हुआ मुकेश भैया, क्या हुआ? पूरे जीवन पर्यंत 29 ही प्रकृतियों का उदय रहेगा। हाँ, मतलब ये पूरे जितना रहेगा जीवन पर्यंत। इतने इसे उतना ही बताया, लेकिन बोलते रहेंगे मारो, हाँ। काटो, अरे 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 क्या हुआ, कट गए। जीवन भर चलेगा। चलो पढ़ो, पढ़िए मुग्धा जी। 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान किस स्थान में होता है? चलो, भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने वाले ये इसका 4 भंग हुआ, आपने पढ़ लिया। चलिए और कोई पढ़िए आगे। अशोका जी पढ़िए। अंतिम समय पर्यंत इस स्थान में। चलिए मुग्धा जी पढ़ रहे थे ना। हाँ पढ़े, मुग्धा जी पढ़िए। हाँ, पढ़ती हूँ। यहाँ तक सब भंगों का योग 5 हुआ। आगे पूर्वोक्त 28 प्रकृति में पूर्वोक्त 28 प्रकृति में दुस्वर को मिला देने पर 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। अपन ने पहले पढ़ने से पहले बता दिया। और सुस्वर मत लेना, दूसरा लेना, वही बता दिया। मारो, काटो, हाय हाय, तो दूसरा का नाम आ गया उनका। ठीक है ना? अरे मैं तो इतना बोल रहा हूँ, वहां की आवाज तो इतनी होगी कि कान भी फट जाए अपने। इतनी जोर से चिल्लाते हैं क्या? यहाँ तो अपन बोल सकते हैं धीरे करो,
मत बोलो, वहां तो कान फट जाए, शरीर फट जाए, इससे भी उसकी भी कल्पना नहीं है, इतनी जोर से आवाज आती है वहां पर। नॉइज पोल्यूशन, यहाँ तो कहते हैं नॉइज पोल्यूशन बहुत है, हमें मकान जो है रोड की स्ट्रीट पर नहीं लेना है, थोड़ा साइलेंट में लेना है, नॉइज पोल्यूशन, और वहां नॉइज ही नॉइज है, भी नहीं है। चलिए आगे बढ़िए मुग्धा जी। हाँ, वह 29 प्रकृति वाला उदय स्थान किस स्थान होता है? समाधान, भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने वाले के प्रथम समय से लेकर अपनी अपनी आयु स्थिति के अंतिम समय पर्यंत इस स्थान में वह 29 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। भाषा पर्याप्ति पूर्ण करने वाली। वह कितने काल तक होता है? रुको रुको रुको, रुको, कोई नहीं देखेगा। अब बताओ, ये अपन ने देखा था ना हर एक अंतर्मुहूर्त काल तक, अब इसका कितना होगा, कितने काल तक रहेगा इस स्थान? कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर। 33 सागर तक। अंतर्मुहूर्त कम लेना, क्योंकि जितना काल निकल गया, मतलब जो पहला था ना हाँ। मिश्र पर्याप्ति का काल, शरीर पर्याप्ति का काल, मतलब पूरे 3 अंतर्मुहूर्त पूरे निकाल देना, 4 अंतर्मुहूर्त निकाल देना पूरे, उतने अंतर्मुहूर्त निकाल कर जो जगन्य आयु है 10,000 वर्ष की, और उत्कर्ष तो वहां पर नरक में 33 सागर की आयु को निकाल देना। 33 सागर। चलिए पढ़िए पढ़िए अब आगे। समाधान, जघन्य से अंतर्मुहूर्त कम 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त कम 33 सागरों कम होता है। कितने अंतर्मुहूर्त कम करना है? कितने अंतर्मुहूर्त कम करना है? 10,000 वर्ष। नहीं, अंतर्मुहूर्त चार एक छोटे समय और अंतर्मुहूर्त और नहीं। बड़ा एक अंतर्मुहूर्त। मधु जी आप सोचो, जघन्य मैं अंतर्मुहूर्त बोल रहा हूँ, आप 10,000 वर्ष कर अंतर्मुहूर्त रहे हैं। 10,000 वर्ष तो जघन्य जगन्य आयु है। अंतर्मुहूर्त का। पहले नरक की जगन्य आयु है, तो पहला कितना कम करना उषा दोषी? कितने अंतर्मुहूर्त कम एक करना है? समय, एक एक समय अंतर्मुहूर्त जो छोटा होगा एक समय, और फिर अधिक से अधिक समय 2 समय मिश्र काल होगा वो। हाँ, बस समय लेना, अंतर्मुहूर्त नहीं लेना। मतलब जो पहले विग्रह गति वाला अधिक से अधिक कम, या तो एक समय होगा, 2 समय लेना, मतलब जो 2 समय मोड़ से आया कि 2 मोड़ से आया, 2 मोड़ तो उसका लेना, किसका? विग्रह गति वाले का। फिर मिश्र काल का अंतर्मुहूर्त लेना, फिर शरीर पर्याप्ति का अंतर्मुहूर्त लेना, फिर शाश्वत पर्याप्ति का अंतर्मुहूर्त लेना, फिर भाषा पर्याप्ति का अंतर लेना, मतलब 4 अंतर्मुहूर्त और 2 समय अधिक 4 अंतर्मुहूर्त को कम करना 10,000 वर्षों से, उसको उन्होंने सामान्य से कह दिया, अंतर्मुहूर्त ले दिया। लेकिन आपको देखना हुआ, हर एक पर्याप्ति का पूर्ण होने का काल भी अंतर्मुहूर्त है। लेकिन विग्रह गति का काल कितना था? विग्रह गति का काल 2 समय ही था अधिक से अधिक, या एक मोड़ लेकर आए तो 1 समय लेना पड़ेगा। एक समय। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है कि नारकी 1 मोड़ लेकर आया कि 2 मोड़ लेकर आया? 1 मोड़ लेकर आया तो 1 समय लेना, 2 मोड़ 2 समय लेना। उसके बाद में कौन सा होगा? उसके मिश्र पर्याप्ति का काल, शरीर पर्याप्ति का काल, शाश्वत पर्याप्ति का काल, भाषा पर्याप्ति काल, सबको मिलाकर क्या बता दिया यहाँ पर? अंतर्मुहूर्त। जगन्य के लिए उसको 10,000 में से कम करना, उत्कर्ष के लिए 33 सागर में से कम करना, ये उसका काल हो गया। किसका काल हो गया उषा दोषी? नारकी का नहीं, भाषा पर्याप्ति में रहने का काल, मतलब भाषा पर्याप्ति पूर्ण हो गई ना, उसके बाद अब जीवन भर उसकी भाषा पर्याप्ति रहेगी। मतलब ये काल बता रहे, मतलब यहाँ पर उदय स्थानों में 5 प्रकार के काल लेकर बात करेंगे। विग्रह गति का काल, या वो, या अगर उससे आ रहा, कौन सा आ रहा है? शुरू में आ रहा है कर्मण शरीर मिश्र आ कर्मण, रहा है। हाँ यहाँ तो नहीं, विग्रह गति में होगा मिश्र। कर्मण का योग का, क्योंकि जो ऋजु गति से आ रहा है ना, वो तो पहले समय से आ रहा है, उसका तो मिश्र चालू हो जाएगा। जो विग्रह गति से आ रहा है ना, उसी के अनारक अवस्था है, और कार्बन का योग है उसके, उस समय पहले रहेगा। लेकिन जो ऋजु गति से आ रहा है तो सीधा ही मिश्र काल उसका शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखना, जो ऋजु यहाँ पर विग्रह गति का लिया है, लेकिन जो विग्रह गति से नहीं आ रहा है उसका सीधा मिश्र काल होगा। उसके 4 काल ही होंगे, मिश्र काल होगा, शरीर पर्याप्ति का काल होगा, शाश्वत पर्याप्ति का काल होगा, और फिर कौन सा होगा? भाषा काल होगा। भाषा पर्याप्ति, क्योंकि हमें नाम कर्म की प्रकृति का लेना, मन कर्म नाम की कोई प्रकृति है ही नहीं है, इसलिए मन पर्याप्ति का काल नहीं। उसके बाद तो पूरी होगी उसकी, मन पर्याप्ति पूर्ण होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। चलो आगे चलो, तिर्यंच गति में पढ़ो। तिर्यंच गति में 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 ये 9 उदय स्थान होते हैं। अब सामान्यतः एकेंद्रीय जीवों के 21, 24, 25, 26 और 27 ये 5 उदय स्थान होते हैं। आतप और उद्योत इन 2 प्रकृतियों के उदय के बिना
एकेंद्रीय जीव के 27 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित शेष 4 उदय स्थान होते हैं। आतप और उद्योत के उदय सहित एकेंद्रीय जीव के 25 प्रकृतियों वाले स्थान से रहित शेष 4 उदय स्थान होते हैं। उनमें आतप और उद्योत से रहित एकेंद्रीय जीव के उदय स्थान रहने पर तिर्यंच गति, एकेंद्रीय जाति, तेजस और कार्बन शरीर, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, तिर्यंच गति, प्रायोगान पूर्वी, अगुरु लघु, स्थावर, बादर और सूक्ष्म, इन दोनों में से कोई एक, पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक, स्थिर और अस्थिर, शुभ और अशुभ, दुर्भग, अनादे, कीर्ति और अयशस्वी में से कोई एक, और निर्माण, इन 21 प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में वर्तमान एकेंद्रीय जीव के होता है। ये इन्होंने दोनों क्यों लिए? पर्याप्त और पर्याप्त, अभी तो पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई है। पर्याप्त होगा ना। हाँ, मधु जी बता रहे हैं। अब कोई नहीं बोले, एक जना बताए, हाथ खड़ा किया, बोलो। उसमें वहां पर उत्तर नहीं लिखा है, आप वहां से उत्तर लिखेंगे हमेशा गलत होगा। उत्तर सोच के बोलना है, वहां पर नहीं लिखा है और हमने पूछा है। आप लोग क्या करते हैं, जब मैं उत्तर देखता हूं, पूछता हूं, तो वहां से देखने के प्रयास करते हैं। उत्तर वहां पर नहीं लिखा है, बोलो। तिर्यंच गति में दोनों प्रकार के जीव होते हैं, पर्याप्त और अपर्याप्त। लब्ध पर्याप्त। अरे जब तक पर्याप्त, हाँ, ये लब्ध पर्याप्त वाली बहुत बोलना है, बहुत बढ़िया। मतलब पर्याप्त होता है, निवृत्त पर्याप्त, एकेंद्र में दोनों प्रकार के जो निवृत्त पर्याप्त वाले भी होते हैं और लब्ध पर्याप्त है। निवृत्ति पर्याप्त कौन होता है, अपर्याप्त कौन होते हैं? जिनके पर्याप्त नाम कर्म का होता है। नाम कर्म के दो ही भेद है। जब तक आप लब्ध पर्याप्त नहीं बोलेंगे ना, तब तक वो उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि अपर्याप्त तो सभी होंगे। तो क्या होगा? पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। ये अपर्याप्त नाम कर्म वाले कौन है? लब्ध पर्याप्त वाले। पर्याप्त नाम कर्म वाले कौन है? इनकी भी अपर्याप्त अवस्था है, तो उन्होंने दोनों को ले लिया एकेंद्रीय में। यहाँ पर एकेंद्रीय में क्यों? विग्रह गति है ना, विग्रह गति। देखो, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी लिया है यहाँ पर, पहले ध्यान रखना। यहाँ पर तिर्यंच गत्यानुपूर्वी लिया है, तो विग्रह गति की बात कर रहे हैं। अब विग्रह गति में अगर अपन नरक और देव में लेते, मनुष्य में लेते, तो केवल पर्याप्ति लेते। मनुष्य में तो भी ले लेंगे, तिर्यंच मनुष्य, लेकिन देव नारकी में तो पर्याप्ति लेंगे। वहां पर इनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है। और कोई विशेष बात देखो इसमें? चलो आगे पढ़ो। शंका। हाँ, शंका, यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान कितने काल तक रहता है? समाधान, जगन्यतः एक समय और उत्कृष्ट से 3 समय तक यह उदय स्थान रहता है। क्यों बनाए? 3 समय कैसे आ गया? तिर्यंच गति है, उत्कृष्ट क्षेत्र में जन्म लेते हैं। अरे तिर्यंच गति है ना, तो तिर्यंच गति में देखा था, निष्कुट क्षेत्र से है, एकेंद्रीय है, तो यहां से लेकर वहां तक जमेगा 3 मोड़ वाली गति होगी। नारकियों में नहीं लिया था, क्यों? नारकड़ी में अधिक से अधिक 2 मोड़ वाली गति थी। विग्रह गति 2 मोड़ वाली, 3 मोड़, 1 मोड़ वाली, 2 मोड़ वाली, 3 मोड़ वाली। नारकी दो के अधिक से अधिक होगी 2 मोड़ वाले की। 3 मोड़ वाले की गति किसकी होगी? केवल एकेंद्रीय की होगी, जो नीचे से लेकर ऊपर कोने में जाकर उत्पन्न करेगा। तो इन्होंने यहाँ पर 3 समय ले लिया। चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? अब पढ़े, चलिए आगे चलिए, चेंज करिए। चलो उषा दोषी, अब पढ़ो उषा दोषी। तो मैं पढ़ू? पढ़िए। शंका, यह 21 प्रकृतियों वाला उदय स्थान कितने काल तक होता है? समाधान, जगन्य एक समय और उत्कृष्ट से 3 समय तक यह उदय स्थान रहता है। यहाँ अक्ष परावर्तन करके भंग निकालना चाहिए। उनमें अयश कीर्ति के उदय के साथ बादर, सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त के विकल्प से 4 भंग होते हैं। यश कीर्ति के उदय के साथ एक ही भंग होता है, क्योंकि सूक्ष्म और अपर्याप्त के साथ यश कीर्ति के उदय का अभाव है। अथवा यो कहो कि यश कीर्ति के साथ सूक्ष्म और अपर्याप्त प्रकृति का उदय नहीं होता है। इस कारण इस उदय स्थान में 5 ही भंग होते हैं। पूर्वोक्त 21 प्रकृति। उषा दोषी, एक बात है, ये यहाँ पर अक्ष परिवर्तन की बात करने लगे, तिरंज गति की बात नहीं, नरक गति की बात नहीं की थी उन्होंने। तो कहीं मिस हो गया क्या? नहीं,
नैरिक गति में सूक्ष्म और बादल ये ही नहीं था रहते, अपर्याप्त और नहीं रहते, अपर्याप्त नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। अपर्याप्त वहां पर नारकियों में मतलब वो सूक्ष्म ऐसा था ही नहीं कि यश का हो कि अयश का उत्तर सूक्ष्म, हो। वहां तो यश का सब उदय। अशुभ प्रकृति का उदय था, अयश कीर्ति का था, अनादेय का था। मतलब सारी जो नारकियों में केवल जो है कौन सी अशुभ 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 प्रकृति का उदय होता है। वहां कोई भंग की बात ही नहीं होती है। जो ध्रुवोदय प्रकृति है उनके ठीक है, लेकिन वहां पर, लेकिन यहाँ पर हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 इंच में यश कीर्ति का भी हो सकता है, अयश कीर्ति का भी हो सकता है। लेकिन यश कीर्ति का किसके होगा कि जो सूक्ष्म साधारण है उनके यश कीर्ति का नहीं होगा, उनके अयश कीर्ति का ही होगा। 3 इंचों में जो लब्ध पर्याप्त निगोद के जीव है ना, जिनके क्या होते पर्याप्त है ना, उन जीवों के अयश प्रकृति का होगा। ये बात उन्होंने किसके क्या बोला उन्होंने, जो यहाँ पर जीके जैन जीके जो अपन को जान करना है, प्रकृतियों के नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन जैन जीके क्या है यहाँ पर, आप लोग बहुत जनरल नॉलेज करते हैं, बहुत गेम्स खेलते हैं, बहुत निकालते हैं, कंपटीशन करते हैं। यहाँ पर जैन जीके क्या आया कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं और जो कौन से बताया मैंने, सूक्ष्म और अपर्याप्त लब्ध पर्याप्त वाले जीव होते हैं, उनके अयश कीर्ति नामकर्म का ही प्रकृति का उदय होता है। मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको हमारा जैन जीके भी होगा। प्रकृति याद करने का नहीं है, या पढ़ रहे हैं उस समय समझ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, या नोट किया आपने। मतलब ये बात याद रखनी है कि जो है ना लब्ध पर्याप्त होते हैं और सूक्ष्म जीव होते हैं, उनके यश कीर्ति नामकरण का उदय नहीं होता है। जैसे तीर्थंकर का जीव है, उसमें क्या विशेषता होगी, नारकी जीव और तीर्थंकर जीव में कंपैरिजन कीजिए, मनुष्य गति के तीर्थंकर जीव की कंपैरिजन कीजिए। वो पर्याप्त ही होंगे, पर्याप्त होंगी। अरे उनके सारी शुभ प्रकृति का उदय होगा। मनुष्य में दोनों हो सकते शुभ और अशुभ, लेकिन तीर्थंकर का जीव है तो उसके सारे शुभ 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 होंगे। जैसे संस्थान है, 6 संस्थान होते हैं, नाम याद है, सम चतुर संस्थान, नवग्रोध परिमंडल, स्वाति, वामन, कुब्जक और हुंडा, 6 संस्थान है ना। तीर्थंकर प्रकृति है तो उसके केवल सम चतुर संस्थान होगा। आज ये पर बड़ा तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय बताएंगे प्रीति जी, बताइए तीर्थंकर भगवान के जन्म के 10 अतिशय बताइए, कौन बताएगा। मैंने हाथ खड़ा कर दिया है। वो नगाड़े बजेंगे, धुंध भी बजेंगे, वो बजेंगे। पहला संस्थान, हाँ बोलो 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 बोलो, जय श्री राम बोलो। जन्म, जरा, तीर्था, सुधा, विस्मय। अरे ये 18 दोष बता दिया आपने तक। सुधा, त्रषा, राग, रोष, विराध है ना। ये तो आपने 18 दोष की बात बता दी। हम तो बोल रहे हैं यहाँ पर जन्म के 10 अतिशय। अतिशय रूप, सुगंध, तन, शरीर, जन्म मरण नहीं होता। अरे नहीं जन्म मरण ये सब 18 दोष। अभी तो उनका जन्म हुआ, अभी तो हम तो गर्भ कल्याण मना रहे हैं, और अभी तो जन्म कल्याण मनाएंगे, अभी तो बहुत अभी नहीं। जन्म के 10 अतिशय में बता, ध्यान से सुनो। पहला संस्थान और पहला सैनन। सैनन तो वज्रशम नाय सैनन हर मोक्ष गाने के जीव के होता है, लेकिन पहला सैनन बोला ना, संस्थान मतलब सम चतुर संस्थान होता है। तीर्थंकर भगवान के शरीर का रंग सफेद होता है, जो मतलब रक्त का वर्ण जो होता है श्वेत रंग का होता है। उनके पसीना नहीं आता है, उनके पसीना नहीं आता, उनके शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती, रूप सुंदर होता है। ठीक है ना। नहीं उनके यहाँ पर उनका जो है आहार होता है, निहार नहीं होता। ये 5 निहार नहीं होता है, आहार होता है, निहार नहीं होता है। अब 5 और गिनाने, उनका शरीर सुगंध होता है, उनको डिओडर लगाने की जरूरत नहीं है। उनका शुभ बल होता है, अनंत बल के होते हैं, ठीक है ना। सुरूप होता है, उनके 1008 लक्षण होते हैं, और उनके वचन होते हैं हित प्रिय मित वचन बोलते हैं। ये भगवान के जन्म के 10 अतिशय हैं। कौन बताएगा। अतिशय रूप, सुगंध, तन, नारी, सबसे पहले उनका रक्त श्वेत होता है, उनका पसीना नहीं होता। दो एक साथ बोलो। तो मेरे को अभी सम श्रोतत नाम की रिद्धि प्रकट नहीं हुई है, गंधर्व भगवान को होती है। आंटी, मुग्धा आंटी, मराठी में श्लोक है ना इसका, हाँ 10 अतिशय का।
अतिशय रूप सुगंधतान नाही अरे हिंदी अतिशय रूप हिंदी सुगंधतन नाही पसेवनिहार प्रियहितवचन अतुल्य विधिल शेत आकार लंचन सहस्र आततन कोई बात नहीं, कोई बात। आप लोग याद संसार। करना, हिंदी में पण विवि पंच परम गुरु जो गर्भ कल्याण का 5 पाठ है पुरानी, उसमें आपको मिल जाएगा, कल मुझे सुनाना। अभी बताओ केवल ज्ञान के कितने अतिशय हैं? 14 अरे 10 क्या हो गया आजकल अपने? 14 तो देवकृत है। अरे तो चलो 10 केवल ज्ञान के अतिशय। सबसे पहला अतिशय बताएंगे, एक ही अतिशय बताना किरण जी भाई साहब, केवल ज्ञान का। वो एक तो याद होना ही चाहिए। किरण जी भाई साहब, केवल ज्ञान के 10 अतिशय में से एक अतिशय कौन बताएगा? योजन सत मुख 4, आकाश में विहार करना, 4 मुख दिखना। केवल ज्ञान होने पर भगवान का शरीर 5000 धनुष ऊपर आकाश में चला जाता है। सहस्र योजन पे ऊपर जाता है। जब हम बोलना शुरू करें तो बीच में बोलकर आप अंतराय कर रहे हैं, क्योंकि बाद में कोई वीडियो सुनता है तो उसको फिर डिस्टरबेंस होता है। जब हम पूछने का मौका देते हैं तब आप पूरा बोलिए। अगर आप बोलना चाहें, 10 के 10 गिनाना चाहें तो हाथ खड़ा कर दीजिए, और नहीं तो सुनिए। मैंने हाथ खड़ा किया है, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं बोलूंगा। और ये है कि याद करने का मतलब अपने को केवल ज्ञान की नहीं याद हो। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान सभी का 5000 धनुष ऊपर शरीर चला जाता है। अब उनका गगन में ही गमन होगा। केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान का चारों दिशाओं में मुंह दिखने लगता। होता तो एक है, लेकिन चारों दिशा में उनका मुंह दिखने लगता है। जहां पर केवल ज्ञान होता है वहां पर 100 योजन तक चारों तरफ दुर्भिक्षता हो जाती है। जहां पर केवल ज्ञान होता है वहां पर किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं होती है। कितने हो गए? गिनो, कितने हो गए? 4 हो गए? हो गए ना? 5 हो गए। 4। अच्छा 5। मैं फिर से बोलता हूं, गिनना भाई, गलत मत बोल। केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर उनका जो है क्या चला जाता है? शरीर चला जाता है। चारों दिशा में उनका मुंह दिखने लग जाता है। दुर्भिक्षता फैल जाती है चारों में। 100 योजन तक जो है सब तक कोई भी दुर्भिक्षता रहित हो जाती है। मतलब उसके बाद में क्या बताया मैंने? उनका जो है उनके मतलब जहां पर होता है वहां पर हिंसा का अभाव है, मतलब अहिंसा का होता है। ये बताया मैंने, 4 ही बताए। अब भगवान के, अब मैं बता रहा हूँ, आप रुक जाओ। निरुपसर्ग और निराहार 6 हुए। भगवान के ऊपर कोई उपसर्ग नहीं होता है, निराहार भगवान रहते हैं, मतलब केवल ज्ञान के होने के बाद। अब उनके बनाने, उनके भगवान में क्या हुआ कि उनका अब जो है ना निराहार हो गया। अब भगवान के नख केश नहीं बढ़ते हैं, नयन के पतक नहीं जलते हैं, उनकी छाया नहीं जो है पड़ती है, मतलब भगवान की। ये इस प्रकार से जो अतिशय भगवान के केवल ज्ञान के होते हैं। मतलब केवल ज्ञान के होने के बाद में पहले अपन ने बताए थे, कितने बताए थे? 4 बताए थे। 4 के बाद में अपने 6 बताए। तो 6 के बाद में कौन से हो गए? 3 ही बता पा रहा हूं मैं शायद। कौन सा 3 बता रहा हूँ? एक उनका एक दया का भाव है। दया